अदिति ने चली आखिरी चाल। एसपी ऋषि के खिलाफ दर्ज कराया घरेलू हिंसा का केस। झनक को गवाह बनने की चुनौती। नमस्ते, कियारा गॉसिप के इस बेहद खास सेगमेंट में मैं कियारा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ प्यार की जीत हुई है तो दूसरी तरफ नफरत ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि अब एसपी ऋषि की वर्दी पर आंच आने वाली है। जैसे ही ऋषि ने सबके सामने अदिति से तलाक की मांग की, घर के सन्नाटे ने एक भयानक तूफान का रूप ले लिया। अदिति, जो अब तक सिर्फ एक रोती बिलखती पत्नी लग रही थी, उसने पल भर में अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी होने के नाते उसके खून में वही जिद और वही बदला लेने की आग है जो कभी उसकी मां में हुआ करती थी। ऋषि ने सोचा था कि झनक को बचाने और खुद बचकर आने के बाद वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, लेकिन अदिति ने उसके करियर की नींव हिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। अदिति ने साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से ऋषि को झनक का होने नहीं देगी, भले ही इसके लिए उसे ऋषि को जेल की सलाखों के पीछे ही क्यों न भेजना पड़े। बोस हाउस की दीवारों ने आज तक कई ड्रामे देखे थे, लेकिन ऋषि का ये ऐलान कि उसे अदिति से तलाक चाहिए एक ऐसा विस्फोट था जिसने अनिरुद्ध और अर्शी के पैरों तले जमीन खिसका दी। अनिरुद्ध, जो खुद झनक और अपनी पुरानी यादों के बीच फंसा रहता है, अपनी बेटी अदिति की यह हालत देख सुध-बुध खो बैठा है। वहीं अर्शी, जिसका गुस्सा हमेशा झनक पर ही निकलता है, उसने अब ऋषि को भी अपने निशाने पर ले लिया है। अदिति ने चीखते हुए पूरे घर के सामने ये साफ कर दिया कि वो एसपी ऋषि की पत्नी है और रहेगी। जब ऋषि ने झनक के एहसानों की बात की और उसे अपनी रक्षक बताया तो अदिति के अंदर छिपी असुरक्षा ने एक जहरीला रूप अख्तियार कर लिया। उसने वहीं खड़े खड़े ऋषि को धमकी दे डाली कि अगर वो इस घर की चौखट लांघ कर झनक के पास जाने की कोशिश भी करेगा तो वो उसकी वर्दी उतरवा कर दम लेगी। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब अदिति ने अपनी मां अर्शी और पिता अनिरुद्ध के सामने ही पुलिस हेडक्वार्टर में फोन करने की बात कही। उसने ऋषि पर मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का झूठा केस दर्ज कराने का मन बना लिया है। अदिति जानती है कि एक पुलिस अफसर के लिए उसकी साख और उसकी वर्दी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो ऋषि की इसी कमजोरी पर वार कर रही है। उसने सबके सामने ये ऐलान किया कि वो अदालत में ये साबित कर देगी कि ऋषि ने झनक के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची है। अदिति का ये रूप देख झनक सन्न रह गई है। झनक, जो नूतन की बेटी है और जिसने हमेशा अपनी मां के स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है, वो अब ऋषि की बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती। लेकिन अदिति ने एक और खौफनाक चाल चल दी है। उसने झनक की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी है कि जब अदालत में केस चलेगा तब झनक को ही गवाह बनकर आना होगा और ऋषि के खिलाफ बोलना होगा। अदिति ने ये जाल इतनी बारीकी से बुना है कि ऋषि अब अपनी ही ईमानदारी के जाल में फंसता नजर आ रहा है। अनिरुद्ध, जो एक पिता के तौर पर अदिति के साथ खड़ा है, वो भी अब ऋषि को समझाने के बजाय उसे डराने लगा है। अनिरुद्ध ने ऋषि को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि एक बार अगर सर्विस रिकॉर्ड पर दाग लग गया तो पूरी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अर्शी ने तो यहाँ तक कह दिया कि झनक जैसी लड़की के लिए अपनी इतनी प्रतिष्ठित नौकरी दांव पर लगाना ऋषि की सबसे बड़ी मूर्खता है। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया है कि हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं। ऋषि, जो एक बहादुर एसपी है और जिसने अंकुश जैसे अपराधी के चंगुल से झनक की मदद से खुद को छुड़ाया है, वो अब अपनी ही पत्नी के रचे इस कानूनी चक्रव्यूह में अकेला पड़ता जा रहा है। झनक की स्थिति इस समय सबसे ज्यादा दयनीय है। एक तरफ वो ऋषि है जिसने हमेशा उसका सम्मान किया और आज उसके लिए अपना घर बार छोड़ने को तैयार है, तो दूसरी तरफ वो कानून की वर्दी है जो ऋषि की पहचान है। झनक जानती है कि अदिति का गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह से विनाशकारी है। अदिति ने साफ कर दिया है कि अगर ऋषि ने तलाक के कागजात वापस नहीं लिए तो वो अगली सुबह शहर के सबसे बड़े थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएगी। उसने ये भी कह दिया कि वो मीडिया को बुलाकर ऋषि की छवि एक ऐसे धोखेबाज पति के रूप में पेश करेगी जो अपनी पूर्व पत्नी के प्यार में पागल होकर अपनी वर्तमान पत्नी पर जुल्म कर रहा है। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में ये साफ नजर आ रहा है कि अब ये लड़ाई सिर्फ दिल की नहीं बल्कि ओहदे और इज्जत की बन चुकी है। ऋषि के पास सोचने के लिए बहुत कम समय है। अदिति ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है। घर के बड़े बुजुर्ग भी अदिति के इस कदम को सही ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऋषि अपनी मर्यादा भूल चुका है। लेकिन ऋषि की आंखों में अब भी वही चमक है। वो झनक की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि जिसने उसकी जान बचाई, क्या वो उसकी इज्जत नहीं बचा पाएगी। जब अदिति ने झनक को गवाह बनने के लिए कहा तो उसका मकसद सिर्फ झनक को अपमानित करना था। वो चाहती है कि झनक खुद अपनी जुबान से ऋषि के खिलाफ जहर उगले ताकि ऋषि का दिल टूट जाए और वो वापस अदिति के कदमों में आ गिरे। लेकिन अदिति ये भूल रही है कि झनक नूतन की बेटी है। वो जितनी शांत है उतनी ही दृढ़ भी है।
जब कियारा इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रही है तो ये समझ आता है कि अनिरुद्ध की चुप्पी भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। अनिरुद्ध को लग रहा है कि शायद इसी बहाने ऋषि और झनक हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और उसकी बेटी का घर बच जाएगा। लेकिन अर्शी के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो चाहती है कि इस केस के जरिए झनक को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए या उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। अदिति की इस आखिरी चाल ने ऋषि को एक ऐसे दौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ उसका करियर। क्या एक सच्चा अफसर अपनी वर्दी बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देगा या फिर अपनी सच्चाई पर अडिग रहेगा? इसी सवाल के साथ बोस हाउस की उस रात का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है। अदिति ने जो कानूनी फंदा तैयार किया है उसकी तपिश अब झनक को भी महसूस होने लगी है। जैसे ही अदिति ने फाइलों का ढेर मेज पर पटका, पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। अनिरुद्ध की आंखों में अपनी बेटी के लिए फिक्र तो है, लेकिन उसके चेहरे पर झनक के प्रति नफरत के भाव और भी तीव्र हो गए हैं। अनिरुद्ध का मानना है कि झनक का अस्तित्व ही उसके परिवार की खुशियों के लिए ग्रहण बन गया है। कियारा गॉसिप की इस खास पड़ताल में ये बात साफ नजर आ रही है कि अनिरुद्ध अब किसी भी हद तक जाकर ऋषि को मजबूर करेगा कि वो झनक का साथ छोड़ दे। अर्शी ने तो अपनी चालें और भी तेज कर दी हैं। वो लगातार फोन पर अपने वकीलों से संपर्क कर रही है ताकि सुबह होते ही ऋषि के निलंबन यानी सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू करवाई जा सके। एसपी ऋषि, जो अपराधियों के सामने कभी नहीं झुका, आज अपनी ही पत्नी की नफरत के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा है। लेकिन उसकी बेबसी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी उस सच्चाई की ताकत है जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहता है। अदिति ने जब घरेलू हिंसा की बात की तो ऋषि के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जो ये बता रही थी कि राजनीति और षड्यंत्र घर के अंदर भी उतने ही गहरे हो सकते हैं जितने कि अपराध की दुनिया में। अदिति ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ऋषि ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो ये खबर पूरे पुलिस महकमे में फैला देगी कि एसपी ऋषि अपनी वर्दी का रसूख दिखाकर एक बेगुनाह पत्नी पर जुल्म कर रहा है। अदिति की ये धमकी सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि उसके पास अर्शी का वो दिमाग है जो मीडिया और समाज को अपनी उंगलियों पर नचाना जानता है। अनिरुद्ध ने भी अब अपना पासा पलट दिया है और वो ऋषि को याद दिला रहा है कि एक पुलिस अधिकारी की साख कांच की तरह होती है, जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। वहीं झनक, जिसके मन में अपनी मां नूतन की शिक्षाएं आज भी जिंदा हैं, वो इस पूरे तमाशे की मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। झनक को एहसास हो गया है कि उसकी चुप्पी ऋषि की बर्बादी की वजह बन जाएगी। अदिति ने जो गवाह बनने की चुनौती झनक को दी थी, वो झनक के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही है। झनक जानती है कि अगर वो चुप रही तो भी ऋषि फंसेगा, और अगर उसने सच बोला तो भी समाज उसे ही दोषी ठहराएगा। कियारा ने गौर किया है कि इस समय झनक के अंदर एक अजीब सी हलचल है। वो नूतन की उस बेटी की तरह उभर रही है जिसने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। झनक ने धीरे से ऋषि की ओर देखा और उसकी आंखों में वही संकल्प था जो कभी उसकी मां की आंखों में हुआ करता था। झनक का ये मौन अब टूटने वाला है, लेकिन ये किस दिशा में जाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। अदिति का अहंकार इस समय 7वें आसमान पर है, क्योंकि उसे अपने माता-पिता अनिरुद्ध और अर्शी का पूरा समर्थन हासिल है। अदिति ने घर के नौकरों तक को हिदायत दे दी है कि कोई भी झनक की मदद नहीं करेगा। वो चाहती है कि झनक इस घर में इतनी अकेली पड़ जाए कि वो खुद ही भागने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ऋषि ने झनक का हाथ पकड़कर ये साफ कर दिया है कि चाहे उसकी वर्दी चली जाए, चाहे उसे जेल की सलाखों के पीछे रातें काटनी पड़े, वो अब अदिति के साथ इस झूठ के रिश्ते को और आगे नहीं खींचेगा। ऋषि का ये अडिग फैसला अदिति को और भी ज्यादा हिंसक बना रहा है। अदिति ने आव देखा न ताव कमरे में रखे सामान को फेंकना शुरू कर दिया, ताकि वो ये साबित कर सके कि ऋषि ने उसके साथ मारपीट की है। ये एक ऐसी साजिश है जिसे देखकर झनक की रूह कांप गई है। अनिरुद्ध, जो खुद को बहुत समझदार समझता है, वो भी अदिति की इस हरकत को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहा है।
उसे लग रहा है कि शायद डर के मारे ऋषि झुक जाएगा। अर्शी तो यहाँ तक कह रही है कि एक बार पुलिस की जीप घर के बाहर खड़ी होगी तो ऋषि की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कियारा गॉसिप की टीम को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अदिति ने पहले से ही कुछ ऐसे फोटो खींच लिए हैं जिनमें उसने खुद को चोट पहुंचाई है ताकि वो ऋषि पर आरोप मढ़ सके। ये एक हाई प्रोफाइल ड्रामा है जहां कानून का रक्षक खुद कानून के शिकंजे में फंसता दिख रहा है। झनक ने जब देखा कि अदिति किस स्तर तक गिर सकती है तो उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई। झनक का स्वर धीमा था लेकिन उसमें एक ऐसी गूंज थी जिसने अनिरुद्ध को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। झनक ने सीधे अदिति से सवाल किया कि क्या वो अपने पिता अनिरुद्ध के सम्मान की भी परवाह नहीं करती? क्या वो चाहती है कि समाज उसके पिता पर उंगलियां उठाए कि उनकी बेटी ने अपने ही पति का करियर बर्बाद कर दिया? लेकिन अदिति इस समय किसी की सुनने की हालत में नहीं है। उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ बदला लेने का खून सवार है। उसे लगता है कि अगर ऋषि उसका नहीं हो सकता तो वो उसे झनक का भी नहीं होने देगी। अर्शी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो अदिति को लगातार उकसा रही है कि वो पीछे ना हटे। अर्शी की पुरानी दुश्मनी जो नूतन से थी वो अब झनक के जरिए पूरी हो रही है। अदिति तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल तो अर्शी खेल रही है ताकि वो झनक के वजूद को ही खत्म कर सके। ऋषि ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर मेज पर रख दी है जो इस बात का प्रतीक है कि वो अपनी नौकरी से ऊपर अपनी नैतिकता और झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को रख रहा है। उसने अदिति की आंखों में देखते हुए कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। ऋषि का ये आत्मविश्वास अदिति के लिए सबसे बड़ी हार है। उसे लगा था कि ऋषि गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा और झनक को घर से निकाल देगा, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। अनिरुद्ध अब थोड़ा घबरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मामला सच में कोर्ट तक गया और ऋषि ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी तो उसकी अपनी बेटी अदिति की बदनामी होगी। लेकिन अर्शी उसे चुप करा देती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ जीतना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। बोस हाउस के इस कमरे का माहौल अब और भी दमघोटू होता जा रहा है। झनक को लग रहा है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि ऋषि की नौकरी बच सके। वो ऋषि का हाथ छोड़ना चाहती है लेकिन ऋषि की पकड़ और भी मजबूत हो गई है। ऋषि ने झनक को चुप रहने का इशारा किया और अपनी वर्दी की तरफ देखा। वो वर्दी जिसे उसने बहुत मेहनत से हासिल किया था, आज उस पर एक ऐसी औरत की नफरत के छींटे पड़ रहे हैं जिसे उसने अपनी पत्नी माना था। कियारा गॉसिप की रिपोर्टर के तौर पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अदिति की ये आखिरी चाल दरअसल उसके अपने ही विनाश का कारण बनने वाली है। अदिति ने जो घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने की बात की है उसमें वो झनक को भी सह आरोपी बनाने की योजना बना रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं है। अनिरुद्ध बार बार फोन देख रहा है मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी घर की घंटी बजती है और पुलिस की एक टीम दरवाजे पर खड़ी होती है। अदिति के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है। उसे लगता है कि उसकी जीत हो गई है। लेकिन क्या ये सच में अदिति की जीत है या ऋषि ने पहले ही कोई और चाल चल दी है? झनक के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है लेकिन ऋषि बिल्कुल शांत है। अर्शी और अनिरुद्ध पुलिस वालों का स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई उत्सव हो, लेकिन पुलिस का जो अफसर अंदर आया है उसके तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। कियारा को अंदेशा है कि अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी कल्पना अदिति ने भी नहीं की होगी। अदिति ने तुरंत पुलिस वालों के सामने अपना रोना शुरू कर दिया और अपनी कलाई पर लगे उन निशानों को दिखाया जो उसने खुद बनाए थे। उसने दावा किया कि एसपी ऋषि ने उसे कमरे में बंद करके पीटा और झनक ने इसमें उसका साथ दिया। अनिरुद्ध और अर्शी गवाह के तौर पर सामने आ गए, लेकिन तभी उस पुलिस अफसर ने ऋषि को सल्यूट किया और एक ऐसी फाइल निकाली जिसने अदिति के होश उड़ा दिए। ये फाइल अंकुश के बयान की थी जिसे झनक की मदद से पकड़ा गया था। अंकुश ने पुलिस हिरासत में ये कबूल कर लिया है कि उसे ऋषि को किडनैप करने की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि घर के ही एक सदस्य ने दी थी। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया है, उसके हाथ कांप रहे हैं। क्या अदिति का असली राज सबके सामने आने वाला है या फिर अर्शी ने इस फाइल को भी बदलने का कोई रास्ता निकाल लिया है? बोस हाउस के ड्राइंग रूम में इस समय जो मंजर है उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस ऑफिसर के हाथ में मौजूद उस फाइल ने जैसे अदिति के पैरों तले की जमीन ही छीन ली है। अदिति, जो कुछ मिनट पहले तक अपनी झूठी चोटों का तमाशा दिखाकर ऋषि को जेल भेजने का सपना देख रही थी, अब खुद कानून के घेरे में आती दिख रही है।
उस फाइल में साफ तौर पर लिखा है कि अंकुश को ऋषि की किडनैपिंग की सुपारी देने के लिए जिस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि खुद अदिति का है। ये खुलासा होते ही अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी अपनी बेटी, जिसे उसने बड़े नाजों से पाला, वो इतनी बड़ी अपराधी निकल सकती है। अर्शी ने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया है कि ये सब झनक की चाल है और झनक ने ही पुलिस के साथ मिलकर ये फर्जी कागजात तैयार करवाए हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने अर्शी को भी कड़ी चेतावनी दे दी है कि जांच में बाधा डालना भारी पड़ सकता है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव अपडेट में मैं आपको बता दूं कि ऋषि को पहले से ही इस बात का अंदेशा था। ऋषि ने अपनी एसपी वाली नज़रों से अदिति के व्यवहार को पहले ही ताड़ लिया था, इसीलिए उसने चुपचाप अपनी टीम को बैकग्राउंड चेक करने का आदेश दिया था। अदिति का गला सूखने लगा है और उसकी जो चीखें पहले ऋषि पर आरोप लगा रही थी, अब वो माफी की गुहार में बदलने लगी हैं। अदिति ने झपट कर वो फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। इस पूरे ड्रामे के बीच झनक की हालत देखने लायक है। वो अपनी सौतेली बहन अदिति के इस गिरते हुए स्तर को देखकर हैरान है। झनक ने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत अपने ही पति की जान की दुश्मन सिर्फ इसलिए बन सकती है क्योंकि वो उसे अपनी जागीर समझती है। अनिरुद्ध अब तक अपनी बेटी का पक्ष ले रहा था, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन के सबूतों ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया है। अर्शी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है और वो पुलिस पर ही आरोप लगा रही है कि वे एसपी ऋषि के दबाव में आकर एक मासूम लड़की को फंसा रहे हैं। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, जिसमें अदिति और अंकुश की बातचीत साफ सुनाई दे रही है। उस रिकॉर्डिंग में अदिति साफ कह रही है कि ऋषि को खत्म कर दो ताकि झनक पर किडनैपिंग का इल्जाम लग सके और वो हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही जैसे पूरे घर में मौत का सन्नाटा छा गया है। ऋषि की आंखों में इस समय जो दर्द और गुस्सा है वो बयान करना मुश्किल है। उसने जिस लड़की से शादी की, जिसे अपने घर की इज्जत बनाया, वही उसकी मौत का सौदा कर रही थी। अदिति अब अनिरुद्ध के पैरों में गिरकर रोने लगी है और इसे अपनी एक गलती बता रही है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर ने हथकड़ियां निकाल ली हैं, जिसे देखकर अर्शी पागल सी हो गई है और पुलिस वालों के साथ हाथापाई पर उतारू है। अनिरुद्ध अपनी बेटी को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन कानून के सबूतों के सामने उसकी एक नहीं चल रही। कियारा को मिली जानकारी के अनुसार ऋषि ने अब तक इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वो चुपचाप तमाशा देख रहा है। जैसे ही पुलिस अदिति को ले जाने के लिए आगे बढ़ी, झनक बीच में आ गई। झनक ने ऋषि से गुजारिश की कि वो अदिति को गिरफ्तार न करवाएं, क्योंकि इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी और अनिरुद्ध का सिर समाज में झुक जाएगा। झनक की ये महानता देखकर ऋषि और भी ज्यादा भावुक हो गया है, लेकिन उसका कानून वाला पक्ष उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रहा। अदिति ने झनक के इस उपकार को भी नफरत से देखा और उसे ताना मारा कि उसे किसी की भीख की जरूरत नहीं है। अर्शी ने झनक को धक्का देते हुए कहा कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। माहौल इतना हिंसक हो गया है कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। अनिरुद्ध अपनी बेटी को पुलिस की जीप में बैठते देख पूरी तरह से टूट चुका है। बोस हाउस का मान सम्मान अब धूल में मिल चुका है। जिस घर के लोग हमेशा झनक के चरित्र पर सवाल उठाते थे, आज उनकी अपनी बेटी जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है। ऋषि ने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके निजी रिश्तों ने उसकी ड्यूटी को प्रभावित किया है। लेकिन पुलिस विभाग के आला अफसर ऋषि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अदिति का जेल जाना अब तय लग रहा है, लेकिन अर्शी ने कसम खाई है कि वो झनक को भी चैन से नहीं रहने देगी। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां से हर रिश्ता बिखर चुका है। अनिरुद्ध, जो कल तक झनक को बोझ समझता था, आज अपनी बेटी के कर्मों की वजह से खुद को झनक का गुनहगार मान रहा है। जेल की जीप जब अदिति को लेकर रवाना हुई तो अर्शी ने घर के अंदर रखे झनक के सामान को आग लगाने की कोशिश की। वो पागलों की तरह चिल्ला रही है कि झनक ने उसका घर उजाड़ दिया। अनिरुद्ध ने अर्शी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्शी का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर है। ऋषि ने झनक को अपने साथ अपने पुराने क्वार्टर में ले जाने का फैसला किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि झनक इस जहरीले माहौल में एक पल भी रहे। लेकिन क्या झनक ऋषि के साथ जाएगी? क्या वो समाज के उन तानों को बर्दाश्त कर पाएगी जो उसे घर तोड़ने वाली औरत कहेंगे? कियारा ने देखा है कि झनक के चेहरे पर अब एक नई तरह की शांति है। वो अब किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। अंकुश के बयानों ने सिर्फ अदिति ही नहीं बल्कि अर्शी के भी कुछ पुराने राज खोल दिए हैं। पता चला है कि अर्शी की मां ने भी नूतन के खिलाफ कई साजिशें रची थीं, जिनका कच्चा चिट्ठा अब धीरे धीरे सामने आने वाला है।
अनिरुद्ध को जब अपनी पत्नी और बेटी की इन काली करतूतों का पता चल रहा है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी एक धोखा लगने लगी है। वो झनक के पास जाकर उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही। ऋषि ने अपने हाथ में वो तलाक के कागज अब भी थाम रखे हैं। उसके लिए अब अदिति का अध्याय खत्म हो चुका है, चाहे वो जेल में रहे या बाहर। ऋषि के लिए अब सिर्फ झनक और उसकी सुरक्षा ही मायने रखती है। रात के अंतिम पहर में जब घर के बाकी सदस्य सो चुके थे या सोने का नाटक कर रहे थे, अनिरुद्ध को झनक के कमरे से कुछ जलने की गंध आई। उसने देखा कि झनक अपनी मां नूतन की पुरानी तस्वीरों को सहेज रही है और घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झनक ने उसे साफ कह दिया कि उसका रिश्ता इस घर से उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसे चोर और चरित्रहीन कहा गया था। कियारा गॉसिप की टीम को पता चला है कि झनक ने ऋषि के साथ जाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया है। वो किसी के एहसान तले दबकर अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती। ऋषि उसके इस फैसले का सम्मान तो करता है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह मीडिया के लोग बोस हाउस के बाहर जमा हो गए हैं। एसपी ऋषि की पत्नी की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई है। अर्शी और अनिरुद्ध अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन अदिति ने जेल के अंदर से भी एक नया खेल शुरू कर दिया है। उसने वहां के एक गार्ड के जरिए झनक को एक संदेश भेजा है, जिसमें उसने कुछ ऐसा लिखा है जिसने झनक के होश उड़ा दिए हैं। अदिति ने दावा किया है कि ऋषि के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो झनक की मां नूतन की मौत की सच्चाई को बदल सकते हैं। क्या ऋषि झनक से कुछ छुपा रहा है? क्या ऋषि की ये हमदर्दी सिर्फ झनक को सच से दूर रखने की एक चाल है? कियारा गॉसिप की इस उलझी हुई कहानी में अब एक नया रहस्य जुड़ गया है।